आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेंड के बारे में जो कि 2026 के अंदर हमको बहुत सारा पैसा कमा के दे सकता है और वो बहुत इजी भी है। फ्यूचर को समझने से पहले हमको पास्ट को समझना पड़ेगा। ये बात है 2014-15 के आसपास की, जिस टाइम पे इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां पर मोदी जी आके स्टार्टअप इंडिया का प्रमोट कर रहे थे और इंडिया के अंदर बहुत सारा यूथ स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा था। ये वो टाइम था जहां पर कॉलेज ग्रेजुएट्स, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल या फिर छोटे बिजनेस ओनर सबके सब सोच रहे थे एक स्टार्टअप शुरू करते हैं और उसको बहुत ज्यादा स्केल करते हैं। और उन स्टार्टअप्स को बनाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की सेविंग को यूटिलाइज करना शुरू किया। ज्यादातर जो स्टार्टअप्स थी वो टेक्नोलॉजी से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी और उसके लिए उनको चाहिए थी एक डेवलपमेंट टीम। तो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 6 से 7 महीने लग जाते थे, 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते थे। फिर फाइनली जब आप मार्केट में प्रोडक्ट निकालते थे तो पता लगता था कि आपके आइडिया में दम ही नहीं है, या फिर जब आपने आइडिया बनाना शुरू किया था उस टाइम पे मार्केट में डिमांड थी, और जब वो एक्चुअली प्रोडक्ट निकल के मार्केट में आया है तो मार्केट की डिमांड खत्म हो चुकी है। इसी टाइम पे बहुत सारी स्टार्टअप सक्सेसफुल भी होती हुई दिखाई दी, जिन्होंने अच्छा खासा पैसा भी रेज किया। कोविड आते आते इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योर होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पे एक स्टार्टअप दूसरी स्टार्टअप की मदद कर रहा था। बहुत सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर बिलीव कर रहे थे और इन्वेस्ट कर रहे थे। और कोविड आने की वजह से जो इंडिया के अंदर डिमांड थी वो ऑल टाइम हाई जाती हुई दिखाई दे रही थी। बट यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही थी, जहां पर डेवलपर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हुए दिखाई दे रहे थे। मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा डिमांड थी, उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट में डेवलपर्स नहीं थे। इंडिया की जो टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसीज थी या फिर बड़े डेवलपर्स थे, सबके सब ओवरवर्क थे। एक बंदा 2-2, 3-3 जगह पे नौकरियां कर रहा था। जिन फाउंडर्स ने वीसी से पैसा रेस कर लिया था वो तो डेवलपर्स को अफोर्ड कर पा रहे थे, बट जो छोटे फाउंडर्स थे या फिर ऐसे लोग थे जिनके पास एक अच्छा आइडिया था और उसको स्केल करना चाहते थे, उनके साथ में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा था। उनको कमिट करा जाता था आपको ये प्रोडक्ट दिया जाएगा, बट एक्चुअली बहुत ही बेकार प्रोडक्ट मिलता था। उनको कहा जाता था कि आपको 4 महीने में प्रोडक्ट दे देंगे, बट एक्चुअली उस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होती थी। इस टाइम पे डेवलपर्स को ऐसा लगने लग गया था कि अगर एक स्टार्टअप को कोई रन कर रहा है ना, तो उसके पीछे डेवलपर ही है। अगर डेवलपर ना होता तो आज वो स्टार्टअप चलती ही नहीं। और इसके बीच में जितने भी बूटस्ट्रैप फाउंडर्स थे जो कि अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते थे, उनको राइट डेवलपर्स राइट प्राइस में मिल ही नहीं रहे थे। 2019 के बाद में ही ना इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स को एक चीज समझ में आ गई थी कि आपके पास में 2 रास्ते हैं। एक, कि आप सीधा एक अपना एंड प्रोडक्ट बनवाओ, उसके लिए एक एजेंसी हायर करो, उसको पैसे दो, अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाल दो। दूसरा, कि आप इन हाउस डेवलपर्स हायर करो और आप लीन मेथोडोलॉजी की तरफ काम करो, जहां पर आप फास्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, फास्ट प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर ध्यान देते हो कि आज कुछ बनाया, कल लॉन्च किया, मार्केट से फीडबैक लिया, बेस्ड ऑन दैट इम्प्रोवाइजेशन करी, फिर कुछ और मार्केट में निकाला, फिर बेस्ड ऑन फीडबैक अपने प्रोडक्ट को रिफाइन करते चले गए और बेस्ड ऑन डेटा अपना प्रोडक्ट बना लिया। आज जितनी भी बड़ी स्टार्टअप है वो सारी की सारी इसी मॉडल के ऊपर स्केल होती हुई दिखाई दी है। बट प्रॉब्लम अभी भी वही है, आपको राइट रेट के ऊपर राइट डेवलपर देखने को नहीं मिलता। अगर आपको एजेंसी हायर करते हो तो आपको जो टाइम कमिट किया जाता है उस टाइम के ऊपर प्रोडक्ट नहीं मिलता। आप एज अ फाउंडर जो सोच रहे होते हो, आप कई बार वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि आप क्या बनवाना चाहते हो। और यहीं पर एंट्री होती है एआई की। पिछले कुछ 4-5 महीने से मैं बहुत एग्रेसिवली एआई का यूज करके डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक ऐसा फाउंडर हूं जिसने कोविड टाइम पे करोड़ों रुपए टाइप्स का लॉस किया जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग टैलेंट हायरिंग। मेरे को डेवलपर्स ने बहुत ज्यादा धोखा दिया, जहां पे मैं कहूंगा मैंने बहुत ज्यादा लॉस किया गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके। मैं कुछ बनवाना चाहता था बट एक्चुअली वो बन ही नहीं पाया और मेरे पैसे भी लग गए। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो एआई आ रहा है, ये जो वाइब कोडिंग आ रही है, इसको मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं क्या एक्चुअली कुछ बन भी पाता है या फिर नहीं बन पाता। स्टार्टिंग के अंदर मैंने बहुत सारे हिट एंड ट्राई करे, सारे टूल्स जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल थे उसको यूज करके देखा, पैसा खर्च करके देखा। बट आज मैं कह सकता हूं कि आज हम ना उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं वाइब कोडिंग के अंदर, जहां पर एक बेसिक लैंग्वेज के अंदर, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, मैं उसके अंदर अपना एक प्रोडक्ट बनवा सकता हूं जो मैं बनवाना चाहता हूं, जैसा मैं बनवाना चाहता हूं। मुझे जो भी फीचर्स चाहिए, जो भी फंक्शंस चाहिए, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ चीजें आज मेरे लिए बनाना बहुत ही ज्यादा पॉसिबल हो गया है। आज मेरी ऑफिस की जो टीम मेंबर है ना, वो 1 से 1.5 दिन के अंदर एक बेसिक लेवल का कोई प्रोडक्ट बना देती है एआई से। उसको समझ में आ गया है भाई कैसे बनता है, और ये सारी चीजें फ्री में हो रही है। एक्चुअली इसके पीछे पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गूगल का फायरबेस स्टूडियो खोलते हो और वहां पर जाते हो और बेसिक इंग्लिश के अंदर लिखते हो आपको क्या चाहिए, तो वो आपके लिए बना के दे देता है। इसका जो फ्री टियर है वहां पर बेसिक प्रोडक्ट आप टेस्ट भी कर सकते हो।
अगर बेसिक यूजर्स आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो बिना पैसों के काम हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट के अंदर एआई इंटीग्रेशन चाहते हो तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एपीआई की जनरेट कर देगा और उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। जितनी भी टेक्निकल चीजें होती थी, आज बहुत सारे एआई टूल्स हमारे लिए आसान करके दे रहे हैं। तो जो लीन मेथोडोलॉजी वाला कंसेप्ट था, आज वो चीज ना फाउंडर के हाथ में आ गई है। मुझे लगता है कि ये वाली चीज मार्केट में कुछ रेवोल्यूशन ला सकती है। रात को बैठता हूँ, अगले दिन सुबह उसको रिलीज करके देखता हूँ मार्केट का फीडबैक कैसा आ रहा है। बेस्ड ऑन दैट अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर फीडबैक के ऊपर सोचता हूँ, क्योंकि फाउंडर मैं हूं ना। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है मैं कौन सी प्रॉब्लम को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसके बीच में एक डेवलपर ले आऊंगा तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है ना, उसके चक्कर में जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ 80% ऑफ द टाइम शायद वो नहीं बन पाएगा। और इनफैक्ट ज्यादातर फाउंडर्स के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद नहीं पता वो क्या बनाना चाहते हैं। वाइब कोडिंग अपने को ये भी एडवांटेज दे रही है जहां पर हम खुद से जान सकते हैं भाई हमको एक्चुअली चाहिए क्या। सिंपल सा प्रोसेस है इसके पीछे। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी या जेमिनी कोई भी मॉडल खोलना है, उससे ऑडियो के अंदर बात करनी है कि भाई मैं ये बनाना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा मैं सोच रहा हूँ, मुझे ग्रिल कर और डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर करें या कैसे कैसे फंक्शंस रहेंगे। तो आप आराम से उससे कॉन्वर्सेशन करो। उसके बाद में उसको बोल दो कि भाई मुझे इसका एक पीआरडी बना के दे दे। आज चैट जीपीटी का गो तो भाई इंडिया के अंदर फ्री है। अगर मैं जेमिनी की बात करके चलूं तो वो भी कहीं ना कहीं से फ्री में मिल ही जाता है। दोनों में डीप रिसर्च का ऑप्शन है। कॉन्वर्सेशन करने के बाद में उसको बोलो कि भाई जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है बेस्ड ऑन दैट एक पीआरडी बना के दे दे। पीआरडी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर हम प्रोडक्ट की पूरी रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, क्या क्या फीचर होगा उसमें, क्या होगा क्या होगा। अब वो जो आपके पास पीआरडी बना है ना, वो किसी भी वाइब कोडिंग टूल को दे दो। अभी ओपस 4.5 आने के बाद में ना चीजें इतनी आसान हो गई, मुझे लगता है एक्चुअली चीजें बन पा रही है। अगर मैं जेमिनी 3 प्रो की बात करके चलूं तो वहां पर गूगल ने भी एक बड़े लेवल का रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया है। हम ना उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं जहां पर एक लेवल का प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। हमको उस पीआरडी डालनी है, उसको कहना है कि भाई बेस्ड ऑन दिस पीआरडी मुझे ये प्रोडक्ट बना के दे दे। अब वो बनाएगा, उससे कॉन्वर्सेशन करते रहो, नहीं भाई ये चेंज कर दे, नहीं भाई इसके अंदर ये चेंज कर दे, अब नहीं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे ये चेंज कर दे। सिलेक्शन के ऑप्शंस भी है कई टूल के अंदर, तो जहाँ पर आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट देके कह सकते हो भाई इस पेज के अंदर ये वाली दिक्कत है, यहाँ पर ये वाली चीज को चेंज कर दे। बस फोटोज भेजे जाओ, चीजें आपके लिए बन जाएगी। गूगल की बात करके चले तो वो आपके लिए डिप्लॉय भी करके दे रहा है। अगर मैं रेपलिट की बात करके चलूं तो वो आपके लिए डिप्लॉय भी करके दे रहा है। डिप्लॉय का मतलब अब आपको होस्टिंग वोस्टिंग भी नहीं चाहिए, एक डोमेन खरीदो, डोमेन को लिंक कर दो और आपका प्रोडक्ट लाइव हो गया। इनफैक्ट रेपलिट जैसी या फिर गूगल जैसी कंपनीज तो आपको एक यूआरएल भी देती है जो कि उनका होता है। आप एक बेसिक लेवल का प्रोडक्ट उसके ऊपर भी टेस्ट कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारे वाइब कोडिंग टूल्स आ गए हैं, लवेबल आ गया है, रेपलिट आ गया है, कुछ कुछ है पेड। ठीक है, आप पेड को यूज करना चाहते हो तो पेड को यूज करो, पर मैं कहता हूं गूगल का जो फायरबेस स्टूडियो फ्री है, AI.Studio जो है गूगल का वो फ्री है। आप उस पर प्रोडक्ट बना सकते हो और मैं कहता हूं कि आप बना लो। आपको डेवलपर चाहिए ना एक लेवल का, आपको लगता है कि नहीं नहीं कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ डेवलपर से बाद में चेक करवाना, करवा लो। फाइवर पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वरना कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे डाल दो कि भाई मुझे प्रोडक्ट को डिप्लॉय करवाना है, कोई कर देगा। अपना प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको डिप्लॉय करवा लो किसी बंदे से, अगर आपको लगता है तो। बाकी इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो डिप्लॉय भी वही टूल करके दे देते हैं। आपको एक मार्केटिंग की रियलिटी बताता हूँ, जो डेवलपमेंट एजेंसीज है ना उस टाइम पे काम उनका हल्का हो गया है। आज एआई की वजह से बहुत सारी चीज हो पा रही है। अब यहाँ पर ना मार्केट में ना एक हवा क्रिएट करी जा रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। भाई एआई जो प्रोडक्ट बनाता है ना वो ट्रैश होता है, वो स्केलेबल नहीं होता, उसमें बग्स होते हैं, उसमें हैक हो सकता है, उसमें ये हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको एक क्लियरिटी देता हूँ। आज ना डिजिटल मार्केटिंग 14-15 साल हो गए करते हुए, बहुत सारे ब्रांड्स देख लिए, बहुत सारी वेबसाइट बनवा ली। एक रियलिटी चेक देता हूं आपको मैं। अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट कोई बना रहा है, कोड के ऊपर और वर्डप्रेस के ऊपर, डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। अगर मुझे कुछ कस्टम फीचर्स चाहिए, मैं स्पेसिफिक ऐसी चीजें चाहता हूं जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती आज तक, तो शायद मुझे कोडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। बट अगर मैं एक्चुअली मार्केट में प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे बेसिक फीचर्स ही चाहिए ना। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोई प्रोडक्ट खरीद सके, देख सके और बाय कर सके। तो वो चीज वर्डप्रेस पे भी तो सॉल्व हो जाती है, वो चीज शॉपिफाई पे भी तो सॉल्व हो जाती है। मार्केट में इतनी सारी चीजें पड़ी है, मैं उसके ऊपर क्यों ना बना के अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर लूं। जब मेरा प्रोडक्ट टेस्ट हो जाएगा फिर सोचेगा मुझे क्या करना है।
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 की। उस टाइम पे मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका मान लो दिन का 2000-3000 ऑर्डर्स आ रहे हैं। इतना ऑर्डर का ट्रैफिक है उनकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब ट्रैफिक तो ज़्यादा ही है। इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कॉन्करेंट यूजर्स भी आ रहे हैं और उनकी वेबसाइट चल रही है वर्डप्रेस पे। हाँ, उस टाइम पे उनकी होस्टिंग की कॉस्ट ज़्यादा आती थी। मुझे याद नहीं है, बट मैं हाइपोथेटिकली मान के चलता हूँ 50,000 रुपए महीना आज के टाइम पे उनका लग रहा है ये सारा ट्रैफिक हैंडल करने का। बट काम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई सिक्योरिटी विक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। साल के 6 लाख रुपए होस्टिंग के जा रहे हैं, पर 2-2.5 हजार ऑर्डर्स दिन के आप कर रहे हो। सोचो कितना बड़ा बिजनेस बन रहा है। तो आपको जो 5-6 लाख रुपए होस्टिंग का लग रहा है ना, ये बहुत चुभेगा नहीं। तो जब इतना पैसा कोई कंपनी खर्च कर रही होती है, तो हम कहते हैं चलो अब नेक्स्ट लेवल जाने का टाइम आ गया है। तो चलो हम Node.js या किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं जहां पर अपना प्रोडक्ट निकाल के काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोडिंग की तरफ जाते हैं, जहां पर शायद हमारी होस्टिंग कॉस्ट नीचे आ जाती है। जहां साल के 5-6 लाख रुपए लग रहे थे, वो घट के मान लो 2-2.5 लाख रुपए के ऊपर आ जाता है। और इतना ही अपना कॉस्ट लग जाता है डेवलपमेंट करने के ऊपर। तो हमको चुभता नहीं है, क्योंकि भाई हमारी कॉस्ट बच गई और वही कॉस्ट यूटिलाइज हो गई। अब इसमें फायदा क्या होगा, अगर मैं कोड के ऊपर जाऊंगा, अच्छा कोड लिखवा दूंगा, तो शायद मैं अभी जो 2-3 हजार ट्रैफिक हैंडल कर रहा हूं, मैं शायद 10,000 ट्रैफिक हैंडल कर लूंगा, 20,000 कर लूंगा। पर आप समझ रहे हो एक बात को, कि भाई दिन के 20,000 ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है, दिन के 10,000 ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है। जब एक्चुअली आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो ना, तब बात करो स्केलेबिलिटी की। इंडिया के अंदर 80-90% बिजनेस तो फ्लॉप होना ही है। तो अगर आप कोई बिजनेस बना रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो बंद होने वाला है। तो अगर मैं पहले ही डे वन पे स्केलेबिलिटी की बात करूंगा, मेरे पास में 10 कस्टमर नहीं है और मैं स्केलेबिलिटी की बात करूंगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ नहीं है। जब भी कोई सामने वाला आपको स्केलेबिलिटी की चेपी चिपका रहा है ना, दिस इज फ्रॉड, दिस इज प्योर मार्केटिंग। आपको अपना आइडिया टेस्ट करने के लिए स्केलेबिलिटी के बारे में नहीं सोचना, अब सिक्योरिटी होनी चाहिए, है ना। भाई एक सवाल है, फेसबुक का डेटा ब्रीच नहीं होता, अभी रिसेंटली सेल्स फोर्स का डेटा ब्रीच नहीं हुआ। उनके पास में जो कमेंट सेक्शन में आके बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, उनसे बड़े डेवलपर्स थे, पर डेटा ब्रीच हुआ ना। तो डेटा ब्रीच हो जाएगा जब आप उतने बड़े हो जाओगे। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट टेस्ट कर रहे हो ना, जब आपके पास में 100 कस्टमर है, 150 कस्टमर है, तो किसी को ना 150 कस्टमर के लिए आपकी वेबसाइट पे हैक वैक करने की जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल की जो सिक्योरिटी है, एआई वो करके दे रहा है, और एडवांस लेवल की सिक्योरिटी अभी हमको चाहिए ही नहीं ना। 150 की ट्रैफिक के ऊपर कोई टेंशन नहीं ले रहा है। और 150 का ट्रैफिक नहीं है। ये एक और रियलिटी चेक देता हूं आपको मैं। अगर मेरा कोई सैस प्रोडक्ट चल रहा है, आगे बताऊंगा, सैस तो फेलियर होने वाला आने वाले टाइम के अंदर, बट मान के चलो अगर कोई मेरा सैस प्रोडक्ट चल रहा है जहां पर 3,000 कस्टमर्स है जो कि पेइंग है मंथली बेसिस के ऊपर, ठीक है, उनमें कॉन्करेंट यूजर्स ज्यादा नहीं होने वाले। कॉन्करेंट यूजर मतलब लगातार वो खोल रहे हैं, साथ साथ खोल रहे हैं, वो ज्यादा नहीं होने वाले इनिशियल बेसिस के ऊपर। तो मेरे को अपना प्रोडक्ट 3,000 लोगों के हिसाब से नहीं सोचना। एक्चुअली 100-150 बंदा ही मैक्सिमम कॉन्करेंट होगा जो इकट्ठा खोलेगा, जो मेरे वेबसाइट के ऊपर लोड डालेगा। और अगर कोई दिक्कत आएगी भी ना, तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल करूंगा, मतलब रैम वैम, अपना जो सीपीयू होता है, होस्टिंग इंप्रूव करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। और एक और बढ़िया रियलिटी चेक देता हूँ, बहुत सारे लोगों को जो पता ही नहीं है। एक्चुअली ये जो डेवलपर आपको बेच रहे हैं प्रोडक्ट ना, वो सीरीज ए बी तक की है। जो आपको वो बना के दे रहे हैं ना, वो 1 करोड़ का ट्रैफिक तो वो भी नहीं हैंडल कर सकते। इसके लिए फिर आपको रस्ट पे जाना पड़ेगा, गो पे जाना पड़ेगा, कोई और लैंग्वेज के ऊपर जाना पड़ेगा, जो उस डेवलपर को आती ही नहीं है। और शायद आपको इनिशियल बेसिस के ऊपर उसकी जरूरत भी नहीं है। ज्यादातर सक्सेसफुल कंपनीज होती है, सबसे पहले वो लैंडिंग पेज से स्टार्ट करती है, जो वर्डप्रेस पे भी बना सकते हो, किसी भी बना सकते हो। लैंडिंग पेज से एक्चुअली फिर प्रोडक्ट की तरफ जाते हो। प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले अब उसको एक्चुअली मैनुअली करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल, मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो अभी अगर मैं खुद से हैंडल कर सकता हूं, तो मुझे किसी टूल की जरूरत नहीं है, तो मैं खुद से हैंडल कर रहा हूं। जब मुझे लगता है अब मेरे लिए हेक्टिक हो गया, बहुत सारा लोड बढ़ गया, तब मैं टूल की तरफ जाता हूं। और जो लोग सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, क्या आपने नासा का सॉफ्टवेयर लिखा है? हमको नासा लेवल की सिक्योरिटी नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए उस लेवल की चीजें। हम एक फाउंडर है, हम एक फाउंडर लेवल का प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में टेस्ट करना चाहते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है। आपको पता लग गया मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे 4 लाख रुपए डेवलपमेंट के नाम के लोगे। फाउंडर के लिए इनिशियल लेवल पे जो सारा कैपिटल है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ कैपिटल जो लगना चाहिए, वो मार्केटिंग पे लगना चाहिए। अभी तो पता लगेगा प्रोडक्ट में दम है या नहीं है। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे, आपको पता कैसे लगेगा कि भाई मेरे को चेंजेस क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ज्यादातर फाउंडर अपने इनिशियल टाइम का जो फंड होता है, वो लगा देते हैं डेवलपमेंट के ऊपर, और उसके बाद में फेल होते हैं। मैं कंसल्टिंग करता हूँ, बहुत सालों से कंसल्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे पास में लोग आते हैं, और वहीं पे मैंने यही प्रॉब्लम देखी है, वो डेवलपमेंट के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, बाकी चीजों के ऊपर नहीं भाग रहे।
जो चीजें एक्चुअली फोन पे हो सकती है, एक्सेल शीट के ऊपर हो सकती है, या आज वाइब कोडिंग की वजह से पॉसिबल हो गई है, वो बेचारे पैसे लगा रहे हैं डेवलपमेंट के ऊपर। प्लीज भाई मत लगाओ। और एक और चीज बताता हूँ, जो लोग सैस बनाने का सोच रहे हैं, सैस खत्म हो जाएगा, 100% श्योर हूँ। अब मुझे बहुत टाइम हो गया एक्सपेरिमेंट करते करते। अब देखो समझो, मैं एज अ फाउंडर एक सीआरएम कंपनी का सैस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सीआरएम जहां पे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब आप मेरे कस्टमर हो, जब आप वाइब कोडिंग से अपना खुद का पर्सनल सीआरएम बना सकते हो, जिसके अंदर आपके हिसाब की सारी चीजें होगी कस्टमाइज, तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा है या फिर मेरे सैस भी ऊपर आना जरूरी है? 2026 के अंदर ही हम ये ट्रेंड देखेंगे जहां पर सैस डाउनफॉल में जाएगा और इंटरनल टूल्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और यहीं पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, जहां पर हम लोग इंटरनल टूल्स बना के पैसा कमा सकते हैं। हर कंपनी के अंदर शायद नई ओपनिंग खुले जहां पर उनको एक जुगाड़ू आदमी चाहिए जो ये इंटरनल टूल्स वगैरह बना दे। या इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ फाउंडर्स को डायरेक्टली ये चीज करनी चाहिए, हाथ पांव मारो, सीखो, जहां पर आप इंटरनल टूल्स खुद से डेवलप करो, अपना सीआरएम खुद बनाओ। और सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपने अपना खुद का सीआरएम बनाया ना, तो स्केलेबिलिटी की कोई टेंशन नहीं है, पहली चीज, क्योंकि आपके खुद के यूजर्स यूज करने वाले 100-150 बंदा यूज कर लेगा उस सीआरएम को। और 100-150 इस बहुत बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। हम अगर ये वाइब कोडिंग की बात करके चल रहे हैं तो इनिशियल फाउंडर के लिए है, तो एक्चुअली उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले 4-5 बंदे ही होने वाले हैं। तो 4-5 बंदों के लिए कोई सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा, जब वो कस्टमाइज सॉल्यूशन अपने इंटरनली बना सकता है, जो कि सारा डेटा उसके अंदर ही स्टोर रहने वाला है। दूसरी चीज, अगर कोई सिक्योरिटी की बात कर रहा है, भाई मेरी वेबसाइट किस आईपी पे चल रही है, किस डोमेन पे चल रही है, मेरा सीआरएम कहाँ चल रहा है, लोकली चल रहा है, किसी को क्या पता? जब किसी को पता ही नहीं है तो डेटा ब्रीच की टेंशन क्या है? और अगर किसी को पता चलेगा तो मेरा इंटरनल बंदा बताएगा, और इंटरनल बंदा ऑलरेडी ब्रीच कर सकता है। चाहे आप कुछ भी टेक्नोलॉजी बना लो, उसको निकालना होगा तो निकाल ही लेगा। मुझे पता आज की वीडियो ना बहुत सारे लोगों को ऑफेंड करने वाली है कि भाई तुझे कुछ नहीं पता, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से जब ये वीडियो लाइव हो रही है, आज से न्यू ईयर तक मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च करूंगा। ठीक है, मार्केट में लॉन्च करूंगा। आओ, यूज करो। जो लोग बोलते हैं ना स्केलेबल नहीं है, यूज करो, खराब करो, हैक करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करो। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मैं भी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपको है ना हैक करना है या कुछ करना है, आप भी करो। ठीक है, बोलो बेकार है भाई, तुम्हारा स्केलेबल प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है स्केलेबल भाई, मेरे प्रोडक्ट को यूज ही 100 बंदे करने वाले, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं ऐसे प्रोडक्ट निकालने वाला हूँ जो कि सर्वरलेस हो गए, जिसका डेटा स्टोर आपके फोन के अंदर ही होगा, ऐप होगी, मजे से इंस्टॉल करो, मजे से उस ऐप को जियो, उस ऐप के अंदर ही सब कुछ करो। डेटा स्टोर आपके फोन के अंदर ही हो रहा है, अब क्या उखाड़ लोगे सिक्योरिटी का? कहाँ से डेटा चोरी हो जाएगा? अगर आपका कोई फोन चोरी करके अंदर डेटा निकाल ले, बात अलग है। बट मुझे लगता है कि अब मैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जहाँ पे मुझे किसी का फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगा जो एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बेची है, तो मैं नॉन कम्पीट के अंदर हूँ। नॉन कम्पीट खत्म होगा ना, तब तक मैं चाहता हूँ, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका हूँ जो फ्रीमियम हो, मजे से लोगों की हेल्प करूँ। उसके बाद सोचूंगा मुझे क्या करना है। तब तक मैं इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर चुका हूँ, लोग उसको टेस्ट कर चुके होंगे, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका होगा, फिर देखेंगे क्या करना है। बाकी अगर आप सीखना चाहते हो ये चीज़, तो मैंने एक लपास टेक के ऊपर वीडियो डाली थी जहाँ पर समझाया था किस तरीके से प्रोसेस करता है। अगर आप चाहते हो कोई वर्कशॉप करूँ इसको, तो प्लीज़ टीम को कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, मैं नंबर दे देता हूँ उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्हाट्सएप पे मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करो। अगर हमारे पास में सफिशिएंट लोग इकट्ठे हो गए तो एक ऑफलाइन वर्कशॉप करूंगा जहाँ पे सिखाऊंगा, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके कोर्स की फॉर्म में बेचेंगे। ठीक है, और वही टिकट साइज बहुत ही लो रखेंगे ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए, क्योंकि मेरा आइडिया यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बट प्राइस इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता ये नॉन सीरियस वाली चीज़ हो जाए। अगर फ्री यूट्यूब पे निकालते हैं ना, उसकी इज्जत उतनी नहीं है। पैसे दे के कोई करेगा ना, तो एक्चुअली काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा। तो चलिए, बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।